नमस्कार दोस्तों। आज तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर केरला का विज़िट करना है तो आपके लिए कौन सा टाइम बेस्ट है और आप कैसे जा सकते हैं और कौन से प्लेस वहाँ पर घूम सकते हैं। तो बेसिकली आज मैं आपको एक छोटा सा 3 से 4 दिन का जो ट्रिप अगर आप प्लान कर रहे हैं केरला में, खास करके न्यूली मैरिड कपल के लिए, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन, बहुत बड़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन आपके लिए होगी। तो बेसिकली मैं गुजरात के अहमदाबाद से हूँ। तो आप अपने हिसाब से अगर भारत के कोई भी सिटीज़ में है तो आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले अपने सिटीज़ से आप डायरेक्टली कोची, यानी कि केरला का जो कोची है वहाँ की फ़्लाइट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप गुजरात से है तो गुजरात से कोची वाया मुंबई की आप अगर फ़्लाइट ले लेते हैं तो आपको ये बेस्ट रहेगा। और उससे पहले भी खासकर अगर आप कपल्स न्यूली मैरिड कपल्स है और आप वहाँ केरला में अपना हनीमून के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए दो ऑप्शंस है। एक है या तो पूरी की पूरी टूर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप अदरवाइज़ कोई ट्रैवल कंसल्टेंट होता है, ट्रैवल एजेंट होता है, उसके थ्रू आप ट्रिप बुक करवा सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो ट्रैवल कंसल्टेंट होते हैं उसके थ्रू ट्रिप अगर आप बुक करवाते हैं तो आपके लिए बेनिफिट क्या रहेगा कि आपकी जो अरेंजमेंट होगी उसकी कोई आपको झंझट नहीं रहेगी। जो भी होगा वो ट्रैवल एजेंट वगैरह, ट्रैवल एजेंसी होगी, वो मैनेज कर लेंगे। तो आपके लिए बेस्ट टाइम होगा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेयर करने का। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई जो भी इकोनॉमिक या फिर जो भी कंफर्टेबल फ्लाइट या फिर ट्रैवल पैकेज होता है वो आप चूज़ कीजिएगा। तो एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि केरला में 3 प्लेसेस जो है आप 2 से 4 दिन के बीच में अगर आपका प्लानिंग है टाइमिंग का तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ 3 प्लेसेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्लेस है मुन्नर। मुन्नर केरला का ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग कहा जाता है। तो वो जो प्लेस है वो एकदम इतना बढ़िया है कि वहाँ जाके आपको लगेगा कि कुदरत की गोद में आप आके बैठ गए। और वहाँ का एटमॉस्फेयर आप दोनों को प्लेजेंट फील और एक्सपीरियंस देगा। दूसरा है उसका एलेप्पी है, वो मुन्नार से करीब करीब 135 से 140 किलोमीटर दूर है। और एलेप्पी भी एक बहुत अच्छा प्लेस है। और तीसरा प्लेस है चेराई भी है, वो कोस्टल इलाके में आया हुआ एरिया है काइंड ऑफ थिंग्स। वहाँ पे सीसोर बोट हाउस वगैरह सब जो है वो उसकी खासियत है। तो ये तीनों प्लेस ऐसा है कि आप 3 से 4 दिन में आप वहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको जाना है तो आप केरला के कोची सिटी में जाइए। कोची सिटी में आप उतरकर मुन्नर की ओर जा सकते हैं। कोची से मुन्नर आपको करीब करीब कितना पड़ेगा? कोची से मैं याद करके बताता हूँ। मुन्नर शायद कितना 1 घंटा या 1 घंटा तो नहीं, 125 किलोमीटर के आसपास लगता है। तो करीब आपका 3-3.5 घंटे के आसपास का ये रन रहेगा अगर आप कोची से मुन्नर जाते हो। तो बेसिकली अगर ट्रैवल कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं तो आपको ये ट्रैवल ट्रिप करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती, आपको डायरेक्टली पिकअप पॉइंट मिल जाता है। अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से जाते हैं तो ये आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन रखना ज़रूरी है कि आप अपने हिसाब से कोची टू मुन्नर या फिर मुन्नर के आसपास कोई भी जो नियर बाय सिटीज़ होती है वहाँ पे आप लैंड कर सकते हैं। तो एक बार आप मुन्नर पहुँच जाते हैं तो मुन्नर में आपको नेचुरल ब्यूटी का जो स्वर्ग है वो दिखाई देगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो है चाय के बागान बहुत अच्छे होते हैं और वहाँ की जो खुशनुमा एटमॉस्फेयर होता है, करीब 10 डिग्री के आसपास उसका टेम्परेचर होता है। किंतु सबसे आश्चर्यजनक बात क्या रहती है कि यहाँ का जो ऊपर नीचे घूमने वाली जो सतह होती है, यानी कि जो पहाड़ी जैसी सतह होती है, वो सबसे खूबसूरत होती है। और यहाँ पे चाय के बागान होते हैं और ये देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आते रहते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे बोटिंग भी बहुत फेमस है। केरला में छोटे छोटे लेक्स है, तो अगर आपका कोई होटल में उतरते हो तो जनरली होटल वालों का ये बोट हाउस के साथ टाई अप होता है। तो हो सकता है कि आप वहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि
बोट हाउस में डिनर भी कर सकते हैं। अगर आप हनीमून के लिए जा रहे हैं तो आपको पहले से ही बता दीजिएगा होटल में कि आप हनीमून के लिए केरला में आए, तो वो आपके लिए जो कैंडल लाइट्स, केक्स वगैरह सब जो है, चॉकलेट्स वगैरह का इंतज़ाम कर देंगे ये, और ये भी कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो ये जो नाइट का एक्सपीरियंस है वो अमेजिंग एक्सपीरियंस। अगर आप खास करके बोट हाउस में नाइट स्पेंड करते हैं तो वो जो पानी की जो खल खल आवाज़ होती है वो आपको माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस दे सकती है। तो आप मुन्नार में ये एक्सपीरियंस करने के बाद आप जा सकते हैं एलेप्पी, जो वहाँ से करीब 90 किलोमीटर के आसपास बनता है। एलेप्पी में बेसिकली सबसे फेमस ये इसका जो सीशोर है और डैम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सीशोर में आप बोटिंग भी कर सकते हैं, और ख़ास करके बहुत सारी बोट हाउसेस होती है वो आपको इधर से उधर ले जा सकती है और वहाँ पे एक्सपीरियंस भी करवा सकते हैं। दूसरा, वहाँ पे जो रिसोर्ट होता है, रिसोर्ट्स में आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ये अलेप्पी में स्टे के बाद आप वहाँ से चेराई जा सकते हैं। चेराई बेसिकली वही है कि सिसोर काइंड ऑफ थिंग्स है, समुद्र किनारा है, और वहाँ पर भी जो बीचेस है वहाँ पे आपको प्लेजेंट एटमॉस्फेयर मिलेगा, कूल मिलेगा, और वो जो एटमॉस्फेयर है वो इट विल बी अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो ये जो सब चीज़ें, उसके अलावा भी इसमें वहाँ पे मुन्नार से जो है एक फेमस प्लेस है, वो है, मैं भूल गया आपको बताना, वंडर वैली करके एडवेंचर पार्क है। तो ये एडवेंचर पार्क में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप अंदर जाते हैं, राइड के शौकीन है, तो ये आपके लिए जन्नत है। वहाँ पे तरह तरह की राइड्स आपको मिल जाती है। तो ये राइड्स लेने के लिए आपको या तो ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं या तो वहाँ जाके पर पर्सन बुक करवा सकते हैं। और बेसिकली ये जो राइड्स होती है, राइड्स में बहुत सारा पैकेज इंक्लूसिव होता है, जैसे कि ये जो वाटर राइड्स होती है, फिर रिवर क्रॉसिंग होता है, केबल कार्स होती है, अर्थक्वेक होता है, आर्चरी होती है। ये बहुत सारे वहाँ पे राइड्स और कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स मिल जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये मुन्नार के पास है। तो मे बी आप ये जो प्लान करते हैं तो ये ट्रिप्स अंदाजित कितने में आपको पड़ेगी? अगर आप 2 कपल में जा रहे हैं तो 50 से लेकर 70 हज़ार के बीच में आपको ये ट्रिप पड़ सकती है। अगर आपको इसके बारे में कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।